welcome to the channel. It's Gaurav Chauhan and you watching Chauhan E-Doubt classes. लास्ट वीडियो में हमने बजट लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन एंड बजट सेट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है शिफ्ट इन बजट लाइन, जो कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। आज हम कुछ केसेस करेंगे कि जिसकी वजह से बजट लाइन शिफ्ट होती है। वो कौन कौन से केसेस होते हैं, आइए देखते हैं। शिफ्ट इन बजट लाइन, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए कि जब हमारी बजट इंक्रीज होगा तो जो हमारी कर्व है बजट लाइन की वो किस साइड शिफ्ट होगी, राइटवर्ड। और जब हमारा बजट डिक्रीज होगा तो जो हमारे बजट लाइन है वो किस साइड शिफ्ट होगी, लेफ्ट साइड। अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा, शिफ्ट इन बजट लाइन टॉपिक को कभी भूलोगे नहीं। इसके रीजन क्या होते हैं कि जब बजट इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं उसके क्या रीजन होते हैं। इसके दो रीजन होते हैं, एक होता है प्राइस, दूसरा होता है इनकम। प्राइस और इनकम कैसे रिलेट करते हैं या इफेक्ट करते हैं बजट लाइन को, वो आइए देखते हैं। जो हम पहली प्रॉब्लम को लेंगे वो लेंगे प्राइस से, मतलब जब हमारी प्राइस में चेंजेस होता है तो बजट लाइन में क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट केस होगा प्राइस का, उसमें हम ये देखेंगे जब हमारी प्राइस कम होती है तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सीधी सी बात है, आपको पता है जब हमारी प्राइस कम होगी तो हमारा बजट इंक्रीज होगा। बजट इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि अगर प्राइस कम होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदोगे। अगर ज्यादा चीजें खरीदोगे तो आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होगी। तो आपको पता है जो लाइन है आपकी बजट लाइन वो शिफ्ट होगी राइटवर्ड। मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हमने बजट लाइन को नाम दिया ए बी। जब हमारे प्राइस डिक्रीज होंगे गुड ए और गुड बी के, तो जो हमारी बजट लाइन है वो शिफ्ट होगी राइटवर्ड। तो जो हमारा नया पॉइंट बनेगा, मतलब नई बजट लाइन बनेगी, वो बनेगी बी डैश ए डैश। ये था हमारा पहली कंडीशन कि जब हमारी प्राइस डिक्रीज होगी तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्राइस का, वो आता है कि जब प्राइस हमारी इंक्रीज होगी तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्पेशली आपको पता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो जो हमारा बजट है वो डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, आप एप्पल परचेज करते हो, 20 रुपीज केजी है और आपका बजट है 20 रुपीज। तो 20 रुपीज में आप, जो कि आपकी इनकम है, उसमें आप एप्पल परचेज करते हो 20 रुपीज केजी। पर जो प्राइस है उसकी हाई हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। जहां पे आप 20 रुपीज दे रहे थे वहां पे अब 40 रुपीज पर केजी हो गया है। तो आपका बजट तो सेम ही है, तो आप क्या करोगे, जो आपका बजट है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसको आप कम कंज्यूम करोगे। तो जो आपका बजट लाइन होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो आइए इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। हमने फिर से एक ग्राफ बनाया है, उसके बाद हमने बजट लाइन को नाम दिया बी और ए। जैसे कि आपको पता है प्राइस इंक्रीज होंगे तो आपका बजट डिक्रीज होगा, तो जो आपकी बजट लाइन बनेगी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, वो बनेगी बी डैश ए डैश। यहां पे मैं बता देता हूं, जो आपका प्राइस होता है और बजट होता है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इट मींस कि जब आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तो आपका बजट डिक्रीज होगा, जब आपका प्राइस डिक्रीज होगी तो आपका बजट इंक्रीज होगा। और जैसे कि आपको पता है कि जब आपके प्राइस हाई होंगे तो आपका बजट लाइन किस साइड शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड। और जब आपके प्राइस डिक्रीज होंगे तो आपकी बजट लाइन किस साइड शिफ्ट होगी, वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ये था हमारा एक कंडीशन जिसकी वजह से जो हमारी बजट लाइन है शिफ्ट होती है। जो पहला पॉइंट था हमारा वो था प्राइस। प्राइस की वजह से हमारी बजट लाइन पे इफेक्ट पड़ता है, या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। जो हमारा सेकंड रीजन होता है वो रीजन होता है उसका इनकम।
इनकम कैसे रीजन होती है बजट लाइन को शिफ्ट करने में, आइए देखते हैं। सेकंड रीजन के भी दो ग्राफ बनेंगे, जैसे हमारे रीजन 1 के बने थे, प्राइस के दो ग्राफ बने थे, वैसे ही इनकम के दो ग्राफ बनेंगे। जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं बता देता हूं। जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका बजट बढ़ेगा, तो जो हमारी बजट लाइन होगी वो शिफ्ट होगी राइटवर्ड। आइए ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं इसको। यहां पे हम इनकम को y से डिनोट करेंगे और बजट को b से। तो जैसे हमने प्राइस के लिए ग्राफ बनाया था वैसे ही हम इनकम के लिए ग्राफ बनाएंगे। पर मैं बता देता हूं, जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपका बजट इंक्रीज होगा, जब आपकी इनकम कम होगी तो आपका भी बजट डिक्रीज होगा। तो यहां पे एक पॉइंट लिख लेगा, जो इनकम का रिलेशन होता है बजट लाइन से वो होता है डायरेक्ट। इट मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड बजट। मतलब इनकम इंक्रीज होगी तो बजट इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगी तो आपका बजट भी डिक्रीज होगा। हमने एक ग्राफ बनाया वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। हमारी बजट लाइन क्या थी, बी और ए। जैसे आपको पता है कि हमारी फर्स्ट केस में इनकम इंक्रीज हो रही है, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो बजट भी इंक्रीज होगा। जब बजट इंक्रीज होगा तो आपकी बजट लाइन कहां शिफ्ट होगी, राइटवर्ड। जो हमारी न्यू बजट लाइन बनेगी वो बनेगी बी डैश ए डैश। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि इनकम डिक्रीज हो जाए तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो आपको पता है कि जो रिलेशनशिप होता है इनकम और बजट के बीच में वो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो बजट भी हमारा डिक्रीज होगा। तो जो डिक्रीज होगा बजट, तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो बजट लाइन है हमारी शिफ्ट होगी लेफ्टवर्ड। कैसे शिफ्ट होगी, आइए ग्राफ देखते हैं। इसमें भी हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे ग्राफ में, और जो हमारी बजट लाइन बनेगी वो बनेगी बी और ए। जब हमारी इनकम डिक्रीज होगी और बजट डिक्रीज होगा तो जो हमारी बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी लेफ्टवर्ड। तो जो नई बजट लाइन बनेगी वो बनेगी बी डैश ए डैश। इस तरीके से हम शिफ्ट इन बजट लाइन दिखाते हैं, चाहे प्राइस में चेंज हो चाहे इनकम में चेंज हो। आपको पता है जब हमारा बजट इंक्रीज होगा तो वो किस साइड शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होगा राइटवर्ड, मतलब राइट की साइड में। और जब हमारा बजट डिक्रीज होगा तो वो किस साइड शिफ्ट होगा, मतलब लेफ्ट साइड में। जब हमारा बजट डिक्रीज होगा तो किस साइड शिफ्ट होगा, वो शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड, मतलब लेफ्ट साइड में। उसके बाद बजट हमारा किस वजह से शिफ्ट होता है, उसके दो रीजन थे। पहला था प्राइस और दूसरा था इनकम। जब प्राइस में चेंज होते हैं तो बजट लाइन कैसे इफेक्ट करती है, जब हमारा प्राइस इंक्रीज होता है जो बजट है हमारा वो डिक्रीज होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है हमारी बजट लाइन। और जब हमारे प्राइस डिक्रीज होते हैं तो बजट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बजट इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी हमारी बजट लाइन। जैसे आपको पता है कि जो प्राइस होता है और बजट होता है उसमें हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब प्राइस इंक्रीज होंगे तो बजट डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होंगे तो बजट इंक्रीज होगा। अब हमारा सेकंड रीजन आता है इनकम। इनकम की वजह से कैसे शिफ्ट होती है बजट लाइन। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो बजट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है दोनों में। जब हमारा बजट इंक्रीज होगा तो हमारी बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी, राइटवर्ड। इसकी सेकंड सिचुएशन होती है जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है। हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो आपको भी पता है कि जो हमारा बजट है वो डिक्रीज होगा। जब बजट डिक्रीज होगा तो हमारी लाइन क्या होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। ये थे हमारे रीजन कि बजट लाइन क्यों शिफ्ट होती है और किस कारण शिफ्ट होती है। ये थे नॉर्मल केस। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि बजट लाइन शिफ्ट कैसे होती है। मींस जब एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तब बजट लाइन किस साइड शिफ्ट होगी। तब क्या होगा, जब कमोडिटी
टू के प्राइस हाई होंगे तब क्या होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।